नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत में पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है भू विभाग है, अर्थात भूमि के विभाग। इस पाठ में भूमि के विभागों के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं पाठ के बारे में। मुगल सम्राट शाहजहाँ के विद्वान पुत्र दारा शिकोह संस्कृत तथा अरबी भाषा के तत्कालीन विद्वानों में अग्रणी थे और समुद्र संगम है दारा शिकोह द्वारा रचित प्रसिद्ध है, अर्थात समुद्र संगम ग्रंथ से यह पाठ लिया गया है और इसके लेखक हैं दारा शिकोह, जो शाहजहाँ के पुत्र थे। इसी ग्रंथ में पृथ्वी निरूपणम के अंतर्गत उन्होंने पर्वतों, द्वीपों, समुद्रों आदि का विशेष शैली में वर्णन किया गया है और उसी वर्णन के कुछ अंश यहाँ भू विभागा पाठ में प्रस्तुत किए गए हैं। अर्थात दारा शिकोह संस्कृत भाषा भी जानते थे तथा उन्हें अरबी भाषा का भी ज्ञान था और जब वो पृथ्वी का निरूपण कर रहे थे तो उसके साथ साथ उन्होंने पर्वतों के बारे में, द्वीपों के बारे में तथा समुद्रों के बारे में भी बताया। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका जीवन काल 1615 ईस्वी से 1659 ईस्वी तक का है और दारा शिकोह शाहजहाँ के सबसे पुत्र थे, अर्थात और इनका जो जीवन काल है वो 1615 से 1659 ईस्वी तक का है, अर्थात इनका जीवन काल बहुत अल्प है, बहुत थोड़ा है। शाहजहाँ उनको राजपद देना चाहते थे, पर उत्तराधिकार के संघर्ष में उनके भाई औरंगजेब ने उनकी निर्ममता से हत्या कर दी। मुगल सम्राट जो शाहजहाँ थे वो दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकार देना चाहते थे, लेकिन जो औरंगजेब थे उनकी दारा शिकोह की उन्होंने हत्या कर दी। दारा शिकोह बहुत बड़े विद्वान थे और उनके पिता शाहजहाँ को भी उन्होंने जो औरंगजेब थे उन्होंने कैद कर लिया और दारा शिकोह की निर्ममता से हत्या कर दी। और दारा शिकोह ने वेदांत दर्शन का, इस्लाम का, इन दोनों का गहन अध्ययन किया और फारसी और संस्कृत में इन दोनों की समान विचारधारा को लेकर विपुल साहित्य लिखा। विपुल का अर्थ होता है बहुत बड़ा, और इन्होंने बहुत बड़ा साहित्य लिखा और इस जो संस्कृत और अरबी भाषा के वो बहुत बड़े जानकार थे और इन दोनों दर्शनों की उन्होंने समान विचारधाराओं को लेकर बहुत बड़ा साहित्य लिखा। और फारसी में उनके जो ग्रंथ हैं उनका नाम है सारीनतुल औलिया, शकीलनतुल औलिया, हसनातुल आरफीन। इनमें सूफ़ी संतों की जीवनियाँ है और तरीक़तुल हकीकत, रिसाले हकनुमा, आलमे नासूत, आलमे मलकूत, इसमें सूफ़ी दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया है। और सिर्रे अकबर, इसमें इन्होंने उपनिषदों का अनुवाद किया है। श्रीमद् भागवत गीता और योगा वशिष्ठ का भी फारसी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया। जो संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनका भी इन्होंने फारसी भाषा में इन्होंने उसका अनुवाद किया। मजमुल बहरैन फारसी में उनकी अमर कृति है और उनकी सबसे अच्छी जो कृति है वो है मजमुल बहरैन, और उन्होंने उसका संस्कृत में अनुवाद किया तथा उस ग्रंथ को समुद्र संगम है नाम दिया। आइए अब पढ़ते हैं पाठ का हिंदी अर्थ। अथ पृथ्वी निरूपणम पृथव्या सप्तभेदा। यहाँ पर जो अथ शब्द है वो मंगल सूचक शब्द है, अर्थात किसी भी ग्रंथ का आरंभ करने से पहले अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर मंगलाचरण में अर्थात मंगल का सूचक है अथ शब्द। और अथ शब्द का अर्थ होता है अब, इसके बाद, या फिर अथ का मतलब होता है प्रारंभ करना। और अथ का विपरीत शब्द होता है इति। इसीलिए जब भी कोई शुभ कार्य प्रारंभ होता है तो वहाँ पर लिखा जाता है अथ, और जब भी कोई शुभ कार्य समाप्त होता है तो वहाँ पर इति शब्द प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर अथ से यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। अथ पृथ्वी निरूपणम पृथव्या सप्तभेदा। अब पृथ्वी का जब निरूपण किया जाता है तो वहाँ पर पृथ्वी के
7 भेद बताए गए हैं। 7 भेद हैं। ते च भेदा सप्तपुटानुच्यन्ते, और उनको सप्तपुट भी कहा जाता है। जो पृथ्वी के 7 भेद हैं, पृथ्वी के 7 भेद कहा जाता है, या फिर उन्हें सप्तपुट भी कहा जाता है। तानी च पुटानी अतल वितल सुतल प्रतल तलातल रसातल पातालख्यानि, और जो उन पुटों के नाम हैं, यहाँ पर आख्यान का मतलब नाम होता है, वो नाम है अतल, वितल, सुतल, प्रतल, तलातल और रसातल और पाताल। ये जो 7 पुट हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अस्मन् मते अपि सप्तभेदा, और यहाँ पर बताया कि हमारे मत में भी 7 भेद है। हमारे मत से यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि जो दारा शिकोह हैं वो मुस्लिम थे, तो उनका जो, जैसे कि हमारा जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं हिंदुओं के, उसी तरह से जो मुस्लिमों का धार्मिक ग्रंथ है वो है कुरान शरीफ। तो उन्होंने कहा है कि जो कुरान शरीफ है उनके मत में भी जो पृथ्वी के हैं 7 भाग बताए गए हैं, 7 भेद बताए गए हैं, उन्हें भी सप्तपुट कहा जाता है। और इसी तरह से उनका जो ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसमें पृथ्वी के 7 विभाग बताए गए हैं। यथा अस्मद्वेदे श्रूयते परमेश्वरो यथा सप्त गगनामि तद्वत् पृथिव्या 7 विभागान कृतवान। और ये बताते हैं कि जैसा कि हम इनके वेद कुरान शरीफ में सुना जाता है कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से आकाश बनाए हैं, 7 प्रकार के आकाश बनाए हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी के भी 7 भेद जो हैं भगवान ने किए हैं, उन्होंने उसे कुरान शरीफ में सुना है। अथ पृथिव्या विभाग निरूपणम यत्र लोकास्तिष्ठन्ति, यानी कि अब पृथ्वी के विभागों का निरूपण किया जाता है जहाँ पर लोग रहते हैं। जिस पृथ्वी पर लोग रहते हैं उन्होंने पृथ्वी का निरूपण किया, और उन्होंने पाया कि जो पृथ्वी है तस्या दार्शनिके सप्तधा कृतस्थान विभागान सप्त अकलिम इति वदन्ति। जो पृथ्वी के दार्शनिक हैं उन्होंने पृथ्वी के 7 विभाग किए, और उन 7 विभागों को अकलीम या फिर अकुलीन यानी कि खंड, इन 7 विभागों को 7 खंड कहते हैं। और जो पुराणिक थे पुराणों में इनको पुराणिकास्तु स्वद्वीपानि वदन्ति, पुराणों में इनको 7 द्वीप कहा जाता है, 7 द्वीप इनको कहते हैं। और आगे पढ़ते हैं, पुराणिकास्तु सप्तद्वीपानि वदन्ति एतान खंडान पलांडु तव गवदु पर्यदो भावेन न ज्ञायन्ते किंतु निश्रेणी सोपान वजन्ति। जो ये खंड हैं इन खंडों को प्याज के छिलके की तरह ऊपर नीचे के भाव से नहीं समझना चाहिए, किंतु निश्रेणी सोपान वजन्ति, परंतु सीढ़ी में लगने वाले जो लकड़ी होती है उसकी भांति इनको समझना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जिस तरह से प्याज के जो छिलके होते हैं, प्याज के जो छिलके पर प्याज के अंदर जो परतें होती हैं उसके छिलके की, वो एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। अगर एक परत ना हो तो उसके ऊपर दूसरी परत नहीं हो सकती, तो एक परत का दूसरी परत के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी के ऊपर जो लकड़ी की अलग अलग जो लकड़ी लगी हुई होती है ऊपर नीचे, तो उन सभी का अपना एक अलग अलग अस्तित्व होता है, अलग अलग महत्व होता है। मान लीजिए अगर उनमें से एक भी जो लकड़ी सीढ़ी में लगी हुई है वो टूट जाती है तो उसके बिना हमें ज़्यादा ऊंची छलांग लगानी पड़ती है, तो उसका अपना महत्व होता है उस लकड़ी का। तो इसी तरह से इन्होंने कहा है कि जो ये खंड हैं इन खंडों को प्याज के छिलके की तरह ऊपर नीचे के भाव से नहीं समझना चाहिए, अपितु जो सीढ़ी में लगने वाले काष्ठदंड की भांति इसको हमें समझना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम यही तक अध्ययन करेंगे। बाकी का जो
पार्ट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।